नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर न्यूज और मेरा नाम है हिना। आज हम मौजूद हैं बीपी रोड पे, जहां पे एक महीने से लगातार मंदिर का मामला चल रहा है। लगातार कई सारे नेता है, प्रताप सरनाईक यहाँ पे आए, मनसे नेता संदीप राणे यहाँ पर आए, कई सारे नेता ने यहाँ का दौरा किया। राष्ट्रीय बजरंग दल पिछले एक महीने से ताकत लगा रहा है कि ये मंदिर ना टूटे। आपको बता दें कि आज ही एमएलए नरेंद्र मेहता ने यहाँ का दौरा किया और उनका कहना था कि मैं इस मंदिर को तोड़वाने में नहीं हूँ, ना ही हमारे भाई ने इसका प्रोजेक्ट लिया हुआ है जो बगल में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की होने वाली है। तो आपको बता दें कि उन पे सवाल आखिरकार क्यों उठे थे। मंदिर का मामला एक महीने से पिछले चल रहा है, लेकिन आज वो 10 अक्टूबर को आज नरेंद्र मेहता यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें इससे पहले सरनाईक साहब भी आए थे यहाँ पर, मनसे नेता संदीप राणे पे सवाल ये उठा था कि आखिरकार यहाँ पर बीजेपी के नेता क्यों नहीं आ रहे। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जो कि हिंदुत्व की हमेशा बात करती है, लेकिन अगर उसके ही नेता यहाँ पर नहीं आएंगे तो यहाँ पर सवाल उठेगा। आखिरकार आपको आने में एक महीने का वक्त क्यों लग गया? आप पहले भी आ सकते थे, किसी ने आप पे सवाल नहीं किया था कि आप ही मंदिर को तोड़वा रहे। लेकिन अगर आप संगठन को आपकी ज़रूरत है तो आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे तो सवाल आप पे उठेंगे, जनता भी उठाएगी और कहीं ना कहीं संगठन के लोग भी उठाएंगे जो कि आपके लिए काम करते हैं। जब भी इलेक्शन होता है, कहीं भी हो, देश के किसी भी क्षेत्र में अगर इलेक्शन होता है तो संगठन पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते, बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन वही संगठन के साथ में अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो क्या होगा उस संगठन का? आइए हम बात करते हैं संगठन के कुछ लोगों से कि कहां से आखिरकार मामले की शुरुआत हुई थी। सर, कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मेहता साहब आए थे, उनका कहना था कि मंदिर को तोड़ने का कोई विषय ही नहीं है। जिस प्रकार की यहाँ पर डेली यहाँ पर पूजा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मंदिर तोड़ा जा रहा है। क्या कहना आपका? अभी आज उन्होंने यहाँ पे आए थे बीपी रोड पे। एक तो हमारे शहर के आमदार है, हमारे शहर में बोलते ना, तो मक्खी भी अगर हवा में आवाज़ करती है ना, सबसे पहला अगर किसी का बयान आता है पूरे मीरा भाईंदर शहर में तो नरेंद्र मेहता जी का आता है। और इस विषय पे वो एक महीने बाद आ रहे हैं, एक महीने से मैटर चल रहा है। उनके आज के स्टेटमेंट में मीरा भाईंदर शहर में यहाँ पे उनके जितने भी मीडिया कर्मी आए थे, उनके बुलाए हुए आए थे। उन्होंने हमारे हिंदू संगठन के किसी भी कार्यकर्ता का बयान नहीं लिया, सिर्फ ओनली इंडिविजुअल उनका एक मोनोपोली मीडिया, मैं बोल सकता हूँ मोनोपोली मीडिया को उन्होंने प्रॉपर सेटअप करके लाया था, बंदोबस्त के साथ आए थे और उन्होंने अपना स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। उन्होंने जो भी सवाल यहाँ पे रखा है, अपनी जो भी सफाई दिया है, वो बहुत ही चतुराई से दिया है उन्होंने। मैं मीरा भाईंदर शहर की सभी जनता को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, उनके एक एक स्टेटमेंट को लोग गौर से सुनिए। पहले उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैं और मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आपने देखा, उसके बाजू में मंदिर का मालिक खड़ा था। तीसरी विषय उन्होंने ये लिया कि उनके घर की कोई महिला सदस्य प्रिंसिपल है उनके स्कूल में। तो ये साफ स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपने प्रॉपर दबाव तंत्र बना के उसको पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन प्लानिंग के साथ में उनको अपने दबाव में लेके यहाँ पे आके स्टेटमेंट कराया। मीडिया के सामने जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे, वो लड़खड़ाने लगे। जब पुजारी का विषय मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने बोला पुजारी भाग गया। तो मीडिया ने उनको ये भी पूछा पुजारी भागा या भगाया गया। जब वो अपने बयान में लड़खड़ाने लगे तो उनको साइड करके आमदार नरेंद्र मेहता जी वो बयान दे रहे थे, सफाई दे रहे थे। तो ये सीधा सीधा स्पष्ट समझ में आता है कि मंदिर के मुद्दे पे अगर हवा में अगर मक्खी की भी आवाज़ आती है तो सबसे पहला आवाज़ मीरा भाईंदर शहर में आमदार नरेंद्र मेहता का निकलता है। और ये विषय पे एक महीने बाद वो जो सफाई देने यहाँ पे आए हैं, ये मीरा भाईंदर शहर की जनता को मैं कहना चाहूँगा, आज उन्होंने जो भी बयान दिया है उनके एक एक बयान को लोग 10-10 बार रीड करें, अपने आप समझ में आएगा, बताने की क्या जरूरत है। और आने वाले समय में वो मंदिर तोड़ेंगे, मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से अभी से बताता हूँ। वो पूरी प्लानिंग उनकी है मंदिर तोड़ने की। वो शिफ्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रोपोगेंडा जो रच रहे अपने पावर का दुरुपयोग करके। ये पूरे हिंदुओं को मैं बोलता हूँ, आज नहीं तो कल 2 महीने 3 महीने बाद उनकी जो काली नज़र इस मंदिर पे है वो निकल के जनता के सामने आएगी। इसको अभी से बता देता हूँ। उनका कहना था कि जो मालिक है मंदिर के उनको कोई दिक्कत नहीं है, दो चार लोग आ रहे हैं उनको ही। मेरा एक ही विषय है, जब आप विकासक नहीं हो, आपका भाई विकासक नहीं है, तुम्हारा यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, फिर आप कहानी भी रचते हो कि हम हाफ चड्डी से लेके फुल पैंट तक यहाँ पे खेले हैं, तो सारा मनगढ़ंत सारी कहानी तो आपने ही रचा ना मीडिया के सामने। आपने ही पूरी प्लानिंग करके यहाँ पे आया, आपने ही पूरी कहानी रचा और वो मीडिया के सामने आपने जो रखा, पूरा शहर देख रहा है, समझ रहे हैं, पूरा बना बनाया प्लान है। अगर दूसरा कोई विकास होता है, दूसरे किसको देते तो उसका नाम आता था। पूरी कहानी तो आप ही रच रहे, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका और फंस भी आप ही रहे हो अपने सवाल जवाब में। तो जनता बेवकूफ़ है क्या? नहीं समझेगी, जनता बराबर समझ रही है। आने वाले समय में इनको बराबर जवाब देंगे हम। कहीं ना कहीं उनका कहना था कि कुल देवता का उनके मंदिर है, ये कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं है, इस पे क्या कहना आपका? देखिए, जो अभी बता रहे थे कि ये कुल देवता का मंदिर है, वो शर्मा जी हैं, वो बोल रहे थे कि हम ब्राह्मण है।
तो पहली बार ब्राह्मण जो होता है ना, उसके कुल देवता में जैसे विश्वकर्मा जी होते हैं, परशुराम भगवान होते हैं। अभी इस मंदिर के अंदर आप अगर देखेंगे तो इसमें सर्वप्रथम बजरंगबली विराजमान है, उनके बगल में शनिदेव है, उसके ये साइड में शीतला माता है, लक्ष्मी माता है, गणेश जी है, साईं बाबा तक है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ब्राह्मणों के कुल देवता में साईं बाबा भी हैं या फिर इस इतने देवी देवता प्रतिष्ठित है, भोलेनाथ का शिवलिंग भी है। तो एक तरफ से ना लोगों को बेकार है, और दूसरे जो नेताजी थे वो क्या बोल रहे हैं कि इनका मंदिर है, मतलब पर्सनली ये मधु जी का मंदिर है। भैया कोई इंसान का मंदिर नहीं होता, भगवान का मंदिर होता है, ठीक है। इंसान उसका निमित्त मात्र होता है, उसकी स्थापना कर सकता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2014 में इसकी सार्वजनिक स्थापना की गई, यहाँ पे मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे 60 साल पहले जो मधु जी है उनके ही परिवार से, जो उनके परदादा थे, दादा परदादा थे, वो कई धर्मवान थे, एक धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे। तो उनकी यहाँ पे समाधि बैठाई गई थी, उनकी कुछ समय तक उनकी पूजा चली। इसका जो रास्ता था पीछे साइड से आने जाने का था, 2014 में इसको आगे से खोल के इसको सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इसको एक मंदिर की तरह स्थापित किया गया। लोगों के यहाँ पे भावना जुड़ी, लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने लगे। आज हज़ारों के तादाद में लोग यहाँ से जुड़े हुए, और आज यहाँ पे लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमारे कुल देवता के इसने हमको चंदा दिया, उसको चंदा दिया। भैया हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे भी कुल के देवता है, कैसा क्या होता है हमको भी मालूम है। तो लोगों को गलत मत भ्रम में फैलाओ कि ये कुल का है, कुल का नहीं है। कुल में क्या देवी देवता है ना, जितने भी शर्मा ब्राह्मण है वो सब अच्छे से जानते हैं कि इसके कुल में क्या होता है, ठीक है। हमारा गोत्र जैसे कश्यप ऋषि का है, तो हमारे कुल में कौन है हमको अच्छे से मालूम है। तो वो झूठा ना बोले, धर्म के प्रति झूठा ना बोले। आप धन कमाओ, भरपूर धन कमाओ, पर धर्म के प्रति अधर्म मार्ग पे मत जाओ, नहीं तो बजरंगबली आपको नष्ट करेंगे। जय जय श्री राम। उनका कहना था कि मंदिर को नहीं तोड़ा जा रहा है, एक तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि आप जिस दिन से हम लोग आ रहे हैं उस दिन से यही विषय बताया जा रहा है कि मंदिर को तोड़ने की बात कही जा रही है। देखिए, अगर मंदिर तोड़ने का विषय नहीं था तो यहाँ पे ना आप होते थे, हम होते थे, ना कोई उसका विरोध करता था। अगर यहाँ पे कुछ है करके विरोध किया जा रहा है, और हम जो लोग हैं संगठन से, हम कभी भी धार्मिक मुद्दे पे जब लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, तो उसको पहले जानते हैं क्या विषय है, ठीक है। अभी वो लोगों को कुछ भी बोले, पर हमको जो पता था हम ऐसे आपको साबित भी कर सकते हैं 10 लोगों को, जो हमको आके बोले कि यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, पुजारी उनको मना करने लगा कि मंदिर टूट जाएगा, आप लोग मत आइए, यहाँ के लाइट काट दिए गए। अभी वो बोल रहे कि बीएमसी द्वारा लाइट का व्यवस्था होता है। जिस समय पे मंदिर बंद किया गया था उस टाइम पे नवरात्र चालू था। इस मंदिर के अंदर माता की मूर्तियाँ भी है, देवी की, उनको अंधेरे में ढकेल दिया गया, वहाँ की पूजा बंद कर दी। तो ये तो अधर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करे। और जो बोल रहे मंदिर तोड़ने का विषय नहीं था, अगर मंदिर तोड़ने का विषय नहीं रहता तो इतना सारा कुछ होता ही नहीं था। जो बोल रहे हैं मंदिर नहीं तोड़ने का विषय था, उनको अच्छे से मालूम है कि मंदिर तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। बस हमारा एक ही निवेदन है लोगों से कि इस मंदिर के लिए जुड़े और ये मंदिर की सच्चाई जाने, किसी के बहकाव में ना आए कि इसका कुल का है कि इनके कुल का है। यहाँ पे बजरंगबली है, सबके बजरंगबली है, पूरा ब्रह्मांड बजरंगबली को जानता है। यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, जगत पिता परमेश्वर महादेव यहाँ पे स्थापित है। तो किसी को कुल के संबंधित नहीं हो सकते, ये कुल ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड के। यहाँ पे सभी हिंदुओं की आस्था जुड़ी है और इस मंदिर की आखिरी तक लड़ाई चालू रहेगी। आपने देखा कि 25 से 30 लोग मीडिया वाले आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने मेहता जी का बाइट भी लिया। जो उनको कहना था उन्होंने कहा, क्या किसी ने आपसे कोई सवाल किया? नहीं, ऐसा इतना जो मीडिया वाले आए, समझ लो 10, 20, 25 जने आए थे मीडिया, उन्होंने एक भी हमारे से कोई सवाल नहीं पूछा क्यों आप कर रहे हो, क्यों हनुमान चालीसा कर रहे हो। अभी क्यों मीडिया वाले हमारे से पूछना चाहिए। अभी हमारे जो मीडिया वाले हमारे पास ऐसे थे कि 2-3 जने हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो आजकल जो मीडिया पे चला रहे हैं। बाकी जितने भी आज आए थे 30, उसमें से एक जने में हमको नहीं पूछा कि आपने क्या कार्य कर रहे हो, क्या हुआ, कि तोड़ने वाले कौन तोड़ रहा है, कोई ऐसा किसी ने नहीं पूछा। और मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि इधर मंदिर पे कोई राजनीति नहीं कर रहे हम लोग। जैसे अभी बोलते हैं कि ये बैनर लगा दिए, हम कोई राजनीति नहीं, एक मंदिर को बचा रहे हैं हम लोग। हमारा कार्य क्या है, मंदिर है। हमारा जो संगठन है, हम लोग मंदिर के लिए संगठन है, ये राजनीति के लिए संगठन नहीं है। दूसरा बोलना मेरा ये है कि अभी प्रताप सर जी आए, हमने किसी को बुलाया नहीं, वो संगठन के लिए आए और हमारे एक धर्म मंदिर के लिए आए। शंकर या जी आए, वो भी मंदिर के लिए आए। रानी जी आए हमारे, वो भी मंदिर के लिए। कोई भी हम लोग उनको पहले बोल दिया कि मंदिर के कोई भी मंदिर के कारण के राजनीति नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए। और मेरा यही बोलना कि मंदिर हमको मंदिर चाहिए, मंदिर के लिए हम लोग खड़े हैं। कोई राजनीति के लिए हम लोग नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। जो भी आता है कुछ भी बोल के जाता है, ये ऐसा लगाया, ये ऐसा, हम लोग कोई नहीं कर रहा। हम मंदिर के लिए खड़े हैं। हम लोग शाम को 9 बजे हर दिन हनुमान चालीसा करते हैं। ये मंदिर के लिए कर रहे हैं, बचाने के लिए हमारा प्रयास है। और ये बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा प्रूफ है जी। जो मंदिर को मूर्ति हटाने के लिए बोले थे, तो मूर्ति क्यों हटाया जा रहा हो, मूर्ति किस लिए हटाया जा रहा था। जो हमारे पास वीडियो है
जो हम लोग एक मीटिंग हुआ था उसमें उन्होंने बोला था, अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके मुंह से निकला था कि हम लोग पंडित जी को बोला था कि उधर से एक मूर्ति हटाई जाए। क्यों अंदर से मूर्ति क्यों हटाई जाए? इसका मतलब मूर्ति हटाने के बाद में मंदिर तोड़ने का था ना, इसके लिए मूर्ति हटाने के बोल रहे थे ना। है फिर वो पंडित जी को ऐसा बोलते हैं कि आप हमारे विष्णु जी सोए हुए हैं, क्योंकि पंडित को उन्होंने पूछा कि खाली करो, तो पंडित जी ने बोला कि हमारे विष्णु सोए हुए हैं, क्यों पंडित जी के बेचारा दबाव में था, तो इसके लिए उसने कुछ कहा। तो मतलब हमारे साथ में ऐसा मतलब पंडित जी को बोल रहे हैं, तो ऐसा करके उन्होंने ये बात किया। पंडित को भी धमकी दी गई। क्यों? जब वो मेहता जी आए हुए थे, जितने भी नेता है हमने देखा, प्रताप सरनाईक हो, राणे जी हो, कोई भी आए, उन्होंने आपसे बातचीत की, आपका विषय जाना कि आखिरकार क्या समस्या है। इन्होंने कोई प्रकार का आपसे पूछा, कोई भी जितने भी बीजेपी के लोग आए थे आपसे कुछ प्रकार की बात की कि क्या समस्या है आप लोगों को? बीजेपी के जो भी नेता जो आए हैं, ऐसा हिंदुत्व पार्टी है वो, लेकिन उसमें से एक जने ने पूछा नहीं है कि क्या हुआ है, क्या मंदिर में क्यों, मतलब क्यों आप ऐसा किया जा रहा है कि हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। ऐसा उन्होंने किसी ने भी, ना मीडिया वाले ने पूछा, ना हमारे नेता लोग जो नगर सेवक आए थे, हमारे आमदार थे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि किस कारण आप ये आंदोलन जा या हनुमान चालीसा जा मेरे नाम पे कुछ भी ये कर रहे हैं। तो हम किसी के नाम पे नहीं कुछ भी कर रहे हैं, हम एक मंदिर बचाने का कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर बच जाए। चाहे बीपी रोड पे, पूरा बीपी रोड पे एक ही मंदिर है, वो भी हनुमान जी का, कहीं भी मंदिर नहीं है। तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, और राजनीति जो करना आता है उनको लिए सामने से हम लोग बोलते हैं कि मंदिर के नाम पे राजनीति मत करो। तो आपने देखा कि पवन ठाकुर के साथ साथ हमने संगठन के लोगों से बातचीत की, किसी ने कुल देवता का मतलब समझाया, तो किसी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बिजली काट दी गई थी, और जब सेकंड फ्लोर वाले से उन्होंने लाइट मांगी तो उनको भी धमकाया जा रहा है। तो किस तरीके से यहाँ पर इनको दबाया जा रहा है। जब आए थे बीजेपी के नेता यहाँ पे, तो उन्होंने संगठन से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की। मीडिया का नाम तो पूरे देश भर में खराब है ही है। आपने उत्तराखंड में भी देखा कि किस तरीके से पत्रकार को मार दिया जाता है अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है। तो आज ऐसा ही हमने देखा कि 40 से 50 मीडिया वाले यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पवन ठाकुर या संगठन के किसी भी इंसान से कोई भी सवाल नहीं पूछा। कोई भी न्यूज़ तब कंप्लीट होता है जब आप आमदार की भी सुन रहे हो और जनता की भी सुन रहे हो, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी। संगठन के लोगों से किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं किया गया कि आखिरकार वो 1 महीने से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, इतने प्रकार के नेता आ रहे, तो क्या समस्या है आखिरकार क्या समस्या है? कुछ ना कुछ समस्या है तो ही वो यहाँ पर आ रहे, लेकिन मीडिया ने उनसे नहीं पूछा। हमने 1 महीने से देखा कि कोई मीडिया वाला यहाँ पर आता नहीं है, लेकिन जैसे ही आमदार नरेंद्र मेहता साहब यहाँ पर आते हैं, वहाँ पे 40 से 50 मीडिया वाले आते हैं और अपनी बात को रखते हैं, लेकिन पवन ठाकुर से किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं किया जाता है। और आपको बता दें कि जो उनके साथ में खड़े थे नरेंद्र मेहता साहब के साथ में, उनका कहना है कि बीएमसी ने लाइट काट दी। उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे बीएमसी नहीं, एमबीएमसी काम करती है, और लाइट एमबीएमसी कैसे काटेगी, ये मेरा उनसे बड़ा सवाल है।